हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा ना। तो चलिए आज एक नया लेक्चर, नहीं नया तो पिछले जो लेक्चर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो टॉपिक हाउ टू रिमूव द कांस्टेंट फ्रॉम द फैमिली ऑफ कोई कार्ब्स है, और देन यू विल गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके सेकेंड पार्ट लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। क्या है सेकेंड पार्ट में? कुछ नया तरीका, कुछ नया टाइप्स प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू रिमूव कांस्टेंट फ्रॉम द फैमिली ऑफ कर्व्स पार्ट 2। तो देखिए क्या है, साथ ही साथ जेई प्रॉब्लम। तो चलिए 2006 एआईटी प्रीलिम में क्या क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution ax square plus by square equals to 1 where a and b are arbitrary constant. Okay, you have to find the order and degree of that differential equation whose solution is this. Okay, तो तो पिछले लेक्चर में तो मैंने बताया कैसे सॉल्यूशन तो दे दिया, उसमें से आप कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव कर दीजिए एक्स की रेस्पेक्ट में। तो चलिए एंड माइंड इट बच्चों, देखिए जो सॉल्यूशन है उसमें से ए एंड बी नंबर ऑफ कांस्टेंट 2, इसीलिए आपको 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या ठीक है ना? तो 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्यों? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो चलिए फर्स्ट टाइम यू टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा? देखिए 2ax प्लस 2by y डैश इक्वल्स टू 0। क्लियर? वन कांस्टेंट इसलिए 0। और देखिए एक्स स्क्वायर 2ax और y स्क्वायर 2y डैश मतलब 2y dy by dx। क्लियर? बिकॉज यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो सर आइडिया है। तो चलिए इसको वन मान लीजिए 1। ओके, और क्या 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 करना पड़ेगा? क्या again we are taking the we are differentiating with respect to x बच्चों। तो x की रेस्पेक्ट में आप फिर डेरिवेटिव कर दीजिए। क्या आएगा? 2a प्लस 2b, और देखिए y इंटू वाई डैश यूवी फॉर्म। तो यूवी फॉर्म मतलब फर्स्ट को कांस्टेंट मान के सेकंड को आप डेरिवेटिव कर दीजिए। मतलब क्या आएगा? y डबल डैश y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश को अब फर्स्ट को डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश की होल स्क्वायर आएगा। क्या ठीक है ना? सर ठीक तो हो गया, बट कांस्टेंट भी रिमूव नहीं हुआ। डेरिवेटिव करके आपको क्या एक्चुअली फाइनल रिजल्ट में तो कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट को आपको रिमूव करना पड़ेगा। कैसे हो सकते? अब तो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम तो हो गया, बट स्टिल द कांस्टेंट आर नॉट रिमूविंग फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा? कोई एडिशन, कोई सबस्ट्रेशन वगैरह करना तो पड़ेगा। तो चलिए 1 और 2 मान लीजिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड 2। ओके, यस सर। तो इसके बाद क्या करना? तो देखिए 2a। तो 2a की वैल्यू क्या है? यू जस्ट फाइंड फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 एंड देन यू पुट इन इक्वेशन 1। तो चलिए बच्चों, यू जस्ट फाइंड 2a की वैल्यू। 2a फ्रॉम 2 क्या आएगा? देखिए 2 माइनस 2b इंटू y डबल डैश प्लस y डैश की होल स्क्वायर। ये सर ये तो आ गया 2a की वैल्यू, और जस्ट यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए क्या आएगा? क्या आ रहा है? 2a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो माइनस 2b इंटू y डबल डैश प्लस y डैश की होल स्क्वायर। ये सर into x. Okay, just you are putting 2a in equation 1.
ओके, तो देखिए 2 - 2b y डबल डैश प्लस y डैश के ऊपर होल स्क्वायर इनटू x, ठीक है, प्लस 2b y डैश इक्वल्स टू 0। और देखिए -2b देकर अब डिवाइड कर दीजिए भैया, b रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या आ रहा है, x y डबल डैश y डैश होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गया, कांस्टेंट तो रिमूव हो गया, डिफरेंशियल आ गया। तो देखिए ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों इसमें से आप देखिए हाईएस्ट जो डेरिवेटिव y डबल डैश मतलब d2y बाई dx स्क्वायर 2 टाइम्स डेरिवेटिव हो, मतलब ऑर्डर क्या आ रहा है, ऑर्डर तो भैया 2। और देखिए हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर जो पावर है ना, जो पावर है 1, तो डिग्री इक्वल्स टू 1। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑर्डर 2 डिग्री 1। क्लियर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बच्चों 2007 AIT बिलवी में फिर एक सवाल भी आया, और उस टॉपिक के अंदर क्या है, आपको रिमूव करना पड़ेगा कांस्टेंट। तो भैया यहाँ पे तो कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है जिसमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। नहीं, आप सोचिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू origin and having centers on x-axis, मतलब क्या है, मतलब अब सोचिए यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन क्या है, फर्स्ट टाइम यू हैव टू फाइंड दैट, देन यू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दैट। आपको पता है, क्या पता है सर, सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये तो सबको पता। सेंटर क्या हो सकते हैं, -g, -f। यस सर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सेंटर्स कहां पे है, ऑन एक्स एक्सिस, मतलब क्या y कोऑर्डिनेट वुड बी 0। और पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई होगा। तो क्या है बच्चों, देखिए पासिंग टू ओरिजिन मतलब यू जस्ट पुट x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, देखिए 0 0 0 0। तो भैया c की वैल्यू 0 आ रहा है, c की वैल्यू 0, मतलब इक्वेशन क्या होगा, c तो नहीं है। क्यों, since the family of the circles passing through origin। yes sir। और देखिए सेंटर कहां पे, x एक्सिस के ऊपर, मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट वुड बी 0, सेंटर क्या हो सकते हैं इस फॉर्म से, -g, -f। तो -f क्या है, y कोऑर्डिनेट है सेंटर की, तो इसीलिए y कोऑर्डिनेट वुड बी 0। तो इक्वेशन क्या होगा, ऑल सर्कल की इक्वेशन क्या, जो पासिंग कर रहा है ओरिजिन से और जिसके सेंटर भैया एक्स एक्सिस की ऊपर है। तो जिस इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इक्वल्स टू 0। क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अब पहले सोचिए बच्चों, ऑल सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब क्या है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 देकर सेटिस्फाई होगा। अब जस्ट पुट करिए, c की वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेंटर कहां पे है, आपको पता है जो जनरल फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म से यू कैन फाइंड, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय सर्कल्स लेक्चर्स, जहां पे -g, -f सेंटर हो सकते हैं। और भैया -g, -f सेंटर हो तो यहाँ पे देखिए सेंटर कहां पे, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब y कोऑर्डिनेट वुड बी 0, -g, -f हो सकते ना, तो भैया -f 0 होगा, सिंस सेंटर्स लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर, तो इस वजह से क्या आ रहा है, जो सर्कल की इक्वेशन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्लियर। इसके बाद आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। कैसे हो सकते हैं, आप देखिए g नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 1,
तो फर्स्ट टाइम आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम्स हो गया तो बच्चे गलत हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट टाइम यू टेक द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x 2x 2y dy dx प्लस 2g इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? सही ठीक हो रहा है। तो मान लीजिए इस इक्वेशन इज कॉल्ड 1, दिस इज कॉल्ड 2। ओके, क्या करना पड़ेगा भैया? आपको g को रिमूव करना होगा। तो चलिए g की रिमूव करने के लिए आप क्या अब देखिए यहाँ पे जस्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम 2 यू जस्ट फाइंड 2g और पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या होगा? 2g की वैल्यू क्या आ रहा है? 2g इक्वल्स टू -2x -2y dy dx। ठीक है सर। तो 2g इक्वल्स टू दिस, जस्ट यू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या आ रहा है? x² प्लस y² प्लस x इंटू 2g की वैल्यू -2x -2y dy dx। yes sir, equals to 0। that imply x², yes sir, y² -2x² -2xy dy dx। yes sir, equals to 0। और देखिए इसमें से क्या आ रहा है? x² y² प्लस 2xy dy dx। तो ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। रिमूव हो गया, जी कांस्टेंट आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। क्लियर? क्या बहुत अच्छे हो रहे हैं ना? तो प्लीज कमेंट कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है।